वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कबीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। और आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज द 10.2। इससे पहले हम 10.1 थ्योरम और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स करके 10.1 जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की वो हम कर चुके हैं। सर्कल्स चैप्टर चल रहा है, तो आज का जो हमारा वीडियो स्टार्ट होगा दैट विल फ्रॉम 10.2 थ्योरम सर्कल्स चैप्टर की आफ्टर द एक्सरसाइज 10.1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पूरा देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और मेरी वीडियो को पूरा देखने का फ़ायदा ये है, आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या डिफरेंस है। कि आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ आ रहा होगा, ऑब्वियसली जो मैंने पहले पढ़ाया आपको भी वो भी समझ में आएगा। और किसी भी वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड हो चाहे आपके मन में वैसे कोई डाउट है 9th और 10th क्लासेस के रिलेटेड मैथ्स में, देन यू कैन आस्क मी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। 10.2 थ्योरम जो है वो मैं आपको बोल के बताता हूँ क्या है वो थ्योरम, और उसके रिलेटेड हम उसका प्रूफ भी करेंगे। ओके, तो 10.2 जो थ्योरम है वो क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां से टेंजेंट्स दो बनाई गई हैं टू द सर्कल। दो ही बन सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं बनती हैं। बाहर एक्सटर्नल कोई भी एक पॉइंट हो, उससे सर्कल पे हमने उस पॉइंट से सर्कल पे हमने टेंजेंट्स बनानी है। दो ही टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी फिगर, मैं बनाने वाला हूँ। ये देखो, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसको मान लो P। इस पॉइंट से मैं अगर चाहूँ कि एक लाइन ऐसी बने जो इसके टेंजेंट हो, दैट मींस एक पॉइंट पे टच करके जाए, तो एक ही लाइन बनेगी ऐसे, और यहां से भी। तो ये P पॉइंट को टच करती हुई और यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करती हुई एक लाइन ही होगी। ठीक है, ये दो ही टेंजेंट्स बनेगी। हम इसको लिख लेते हैं T और इसको लिख लेते हैं Q, सेंटर पॉइंट O। ठीक है, तो ये टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है हमने बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, तो इस थ्योरम में क्या क्या गिवन है हमें एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस, कुछ भी रेडियस हो सकता है, रेडियस कुछ भी R लिख लो। ठीक है, PT एंड PQ आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है? PT और PQ बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? वी हैव टू ज्वाइन OT एंड OQ। ये परपेंडिकुलर होंगे, ये हम प्रूव करेंगे बाय थ्योरम 10.1 जो हमारी है, और इसको भी ज्वाइन करना। तो क्या चीज हमने ज्वाइन किया? ज्वाइन OT OQ एंड OP, तीनों को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ में चलते हैं। इन पहले तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल्स जो है हम 90 डिग्री प्रूव कर लें। ठीक है, सिंस PT एंड PQ आर टेंजेंट्स to the circle and we know that, यहाँ पे आपने थ्योरम 10.1 जो है वो लिख देनी है, पूरी लाइन जो थ्योरम है वो क्या है? थ्योरम परपेंडिकुलर द टेंजेंट ड्रॉन at the point of contact and is perpendicular to the
द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो थ्योरम आपने पूरी यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद हम देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल पीटीओ और एंगल पीओक्यू पीक्यूओ दोनों 90 डिग्री होंगे। तो ये हमने आगे यूज करना है, इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल पीटीओ एंड ट्रायंगल पीक्यूओ, एंगल पीटीओ और पीक्यू हमने अभी भी प्रूव किया। ईच 90 लिख दो, चाहे प्रूव पेपर लिख दो, एक ही बात है। आफ्टर दैट OT और OQ बराबर होंगे रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों, क्योंकि ये दो चीजें हैं, प्लूरल में आ गया तो रेडियाई ऑफ सर्कल। तो रेडियाई हम लिखते हैं जब प्लूरल फॉर्म एक से ज्यादा लिखने हो, और OP इज कॉमन इन बोथ। तो अगर याद हो आपको 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए RHS रूल किया था, तो वो RHS रूल यहाँ पे लग रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड्स, तो बोथ द साइड्स आर इक्वल। सो बाय RHS congruency rule, triangle PTO is congruent to triangle PQO. Okay, congruent proof. Therefore PT और PQ बराबर हुए corresponding parts of congruent triangle CPCT, hence proved। ये अब प्रूफ हम यूज किया करेंगे जब भी कोई ऐसा एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाएगा, दो टेंजेंट्स बनी है, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हम इक्वल लिख लेंगे बाय थ्योरम द 10.2। तो बहुत ही इजी थ्योरम थी ये, इसे भी नोट, इसे कर लीजिए नोट डाउन। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो हमारा एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द एग्जांपल 1। तो क्या है वो एग्जांपल 1, मैं बोल देता हूं, आपने साथ साथ में नोट कर लेना है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉमा द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो what is the concentric circles, पहले तो ये बताना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं। इसकी फिगर हमें गिवन नहीं है, वैसे तो उन्होंने बनाई हुई एग्जांपल में, अब असल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गिवन नहीं है, वो हमने बनानी है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपास रख दी, एक मैंने सर्कल ये बनाया, ठीक है, और यही सेंटर लेके एक थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अगर इसे इसके बीच में थोड़ा बनाएंगे, इसके बीच में या इससे बड़ा, तो ऑल विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स, सबका सेंटर हमने सेम रखा होगा अगर तो, ठीक है। यही इसी सेंटर को यूज करके थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा और बड़ा, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल। हमें बात की गई यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स की, तो हमने वो बना दिया। वो कह रहे हैं chord ऑफ द बिगर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट वन पॉइंट। बड़े सर्कल की जो chord है, स्मॉलर सर्कल को जिस पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, बाइसेक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ ना, क्योंकि ये टेंजेंट है अगर छोटे सर्कल के लिए, बड़े सर्कल की chord, छोटे सर्कल की टेंजेंट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ हमने इसको ज्वाइन कर देना है, वो हम करेंगे अभी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये कॉर्ड जो है दैट इज बीइंग बाइसेक्टेड, ये हमने प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि AB इज द कॉर्ड, O इज द सेंटर एंड P इज द पॉइंट एट वेयर द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल मीट्स द स्मॉलर सर्कल एट दैट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। गिवन क्या है हमें गिवन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड डिफरेंट रेडिया है, वो लिखने की वैसे जरूरत नहीं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब यही होता है कि उनके रेडियस अलग अलग हैं पर सेंटर सेम है।
with center O. AB is the chord to bigger circle, chord of a bigger circle which is tangent to the smaller circle has a point of contact B. तो प्रूफ क्या करना है हमने, AP इज इक्वल टू BP प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन we have to draw or we can have to draw a join OP. Join OP. Proof. Since AB is a tangent to the smaller circle, since AB is tangent to smaller circle, therefore by, यहाँ पे आपने थ्योरम लिख देनी है पूरी 10.1 पूरी लिखनी है, ऐसे मेरे जैसे नहीं लिखना. 10.1 बाय थ्योरम 10.1 OP इज परपेंडिकुलर टू AB. OP परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया AB के. अब परपेंडिकुलर प्रूव करने का क्या फायदा, 9th क्लास में आपने किया होगा कि जो कॉर्ड है अगर सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो वो वाली थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे. ऑल्सो AB इज chord of bigger circle we know that perpendicular drawn from center of a circle to a chord, comma, bisects the chord. Bisects the chord. तो उसको bisect करता है. Therefore, AP is equals to BP. Hence, proof. ये थी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल. पेपर में वैसे आई हुई है 2 नंबर में, एक बार आई है, तो होपफुली ये आ भी जाए. इजी वाली है क्योंकि आप अब जो हमारे कोविड-19 की वजह से हो सकता है आपको थोड़े इजी समझ आए, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए. तो चलिए चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल. दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज और चैप्टर. इसमें डायग्राम वैसे गिवन नहीं था, बट जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे डायग्राम ये बनना ही है. तो मैं साथ साथ में बोलता हूँ क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. तो पता चल रहा है एक्सटर्नल पॉइंट T से एक सेंटर O वाले सर्कल पे हमने TP and TQ 2 टेंजेंट्स बनाई. अगर ये ना भी गिवन होता तो बना ही लेते हम. ओके, प्रूव दैट PTQ, दैट इज PTQ, दिस एंगल, ये एंगल PTQ is 2 times, that is twice the angle OPQ, that is OPQ. अगर ये जॉइंट नहीं रखते हम फिगर में तो पता चल ही जाता है OPQ की बात हो रही है, दैट मींस ये जॉइंट है. ठीक है, जो प्रूव करने को बोला गया है, तो इजीली पता चल जाएगा कैसे फिगर बन रही है. तो अभी हमने इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, हमें पहले गिवन क्या है. वैसे गिवन आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज लिख देनी बस. ठीक है, और टू प्रूव में मैं लिख देता हूँ क्या बोला है असल उन्होंने, जो मैंने गिवन में बोला है ना, स्टेटमेंट बोलिए वही सब गिवन में लिख देना है. और टू प्रूव में लिख देना है आपने एंगल PTQ इज ट्वाइस द OPQ. ये उन्होंने पूछा हुआ है, ये प्रूव करना है. ठीक है, ओके, तो चलते हैं प्रूफ की ओर. प्रूफ को करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे
हमारी थ्योरम जो है, क्योंकि ये टी पी टेंजेंट है और ओ पी जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, देयर सिंस टी पी एंड टी क्यू आर tangents to the circle, therefore by थ्योरम 10.1 से हम लिखेंगे, वो पूरी थ्योरम लिखनी है आपने। एंगल टीपीओ क्या होगा, 90 डिग्री, ये वाला एंगल पूरा, ओके। एंड बाय थ्योरम 10.2 वो टेंजेंट्स वाली एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनती है तो उनकी लेंथ बराबर होती है, तो ये आपने पूरी लिखनी है। जहाँ पे भी थ्योरम टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये दोनों लेंथ बराबर है। इन ट्राइंगल टी पी क्यू ट्राइंगल में टीपी और टीक्यू अगर बराबर है तो दैट मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली थ्योरम। टीपी इज इक्वल टू टीक्यू प्रूव्ड अबव। देयरफॉर एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल टीक्यूपी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है, दोनों को एक्स एक्स लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। दोनों को एक्स एक्स लिख लिया। इनका रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जो एंगल नाइन्थ में हमने किया भी है, जो एंगल्स इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं, दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट ट्राइंगल में वो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स एक्स हो गए। अब इसी ट्राइंगल में हमने कौन सी थ्योरम लगानी है, एंगल सम प्रॉपर्टी वाली। ऑल्सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं तो क्या बनता है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, तीनों का सम कितना होगा, 180। ओके, देन पी टी क्यू को क्या लिखेंगे हम, ऐसे, इसको तो ऐसे लिख देना है, प्लस इसको एक्स, इसको भी एक्स, इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी टी क्यू क्या आ गया, 180 माइनस 2x उधर जाएगा, 2x ऐड होके उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, पी टी क्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, ओ पी क्यू का भी निकाल लेते हैं। ओ पी क्यू क्या है, ओ पी क्यू, ठीक है, ये देखो टी पी ओ जो है 90 डिग्री होगा ना, फ्रॉम 1 एंगल टीपीओ, इसको लिख लेते हैं वैसे 2 इक्वेशन। एंगल टीपीओ जो है हमने प्रूव किया था 90 डिग्री, तो टीपीओ को हम लिख सकते हैं टीपीक्यू एंड ओपीक्यू का सम, है ना, टीपीक्यू प्लस ओपीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। टीपीक्यू हमने क्या लिया, अभी क्या निकाला था, टीपीक्यू होता है हमारा एक्स, लिया ना हमने टीपीक्यू को, तो यहाँ पे एक्स प्लस ओपीक्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे, ये इसको पुट इन टू, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 90 माइनस ओ पी क्यू, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इंटू 2, 180 हो गया ना, और माइनस हो गया क्योंकि अंदर माइनस साइन जा रहा है तो चेंज हो गया साइन, ये प्लस का हो जाएगा, ओ
पी क्यू, बट डबल तो लिखना भूल ही गए, 2 टाइम्स 2 1 मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो 180 180 कट हो गए, हमारे पास क्या बचा, पी टी क्यू इज 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल का सोल्यूशन, बहुत ही इजी। इसके बाद एक एग्जांपल और बची है, तो हमारी वीडियो उसको करने के बाद हम कर देंगे खत्म। तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, और हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और फटाफट से वीडियो को करते हैं खत्म। और आपका भी जो कई बार क्या होता है, बच्चे ना अगर हम रेगुलर पढ़ते ही रहते हैं मैथ्स में तो जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आपको बोर नहीं होने दूंगा, तो जल्दी से जल्दी एग्जाम्पल करके हम वीडियो को खत्म करने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल है वो। इसमें हमें जो गिवन है, ये फिगर हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो साथ साथ में मैं बोलता हूँ और समझाता हूँ क्या क्या गिवन है, कैसे गिवन है। गिवन आपने खुद लिखना है, ठीक है। टू प्रूफ और प्रूफ या कंस्ट्रक्शन जो अगर हमने करनी होगी तो वो मैं आपको लिख पाऊंगा सारा। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर लेंथ की, मैंने लिखा हुआ है। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये किस सर्कल की है, जो जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये ओपी रेडियस है, ठीक है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी। पी और क्यू से दो टेंजेंट्स बनाई गई जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं बाहर एक पॉइंट टी पे। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। हमने टीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये कितनी है, ओके। तो गिवन आप लिख लेंगे ऑलरेडी, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में टू प्रूव या टू फाइंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, टीपी कितना है, ठीक है, टेंजेंट टीपी। और कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ी सी मैं थोड़ा सा आपको इजी वे से करवाने वाला हूँ। एग्जाम्पल में तो किसी और तरीके से लिखा गया है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट इसको करने वाला हूँ ज्वाइन ओ क्यू। ये ज्वाइंट नहीं था, ओके। प्रूफ में चलते हैं। तो जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा 9th क्लास में, या जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस भी मैंने बनाई है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के रिलेटेड, उसमें मैंने एक फिगर क्वाड्रिलेटर के बारे में बताया था जिसका नेम था काइट। तो ये यहाँ पे देखो काइट शेप्ड फिगर बन रही है। काइट शेप्ड फिगर में क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड्स ये और दो एडजेसेंट साइड्स दूसरी वाली इक्वल होती हैं, तो वो काइट होती है। काइट शेप्ड फिगर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, उसका एक टेंजेंट एक उसका जो डायगोनल होता है दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को नहीं करते, सिर्फ एक बड़े वाला डायगोनल जो है छोटे वाले को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो ये हम परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे यूजिंग दैट, ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। सिंस TP and TQ आर टेंजेंट्स, तो कौन सी थ्योरम से हम लिख सकते हैं, DP एंड DQ इक्वल है बाय थ्योरम 10.2। एंड वी नो दैट, यहाँ पे आपने वी नो दैट लिखने के बाद पूरी थ्योरम 10.2 लिख देनी है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर TP इज इक्वल टू TQ, ऑल्सो OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो हम यहां से लिखेंगे देयरफॉर TPOQ इज अ काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटर। देयरफॉर TPOQ इज अ काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटर। ऐसे किसी ने भी कराया नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटर, देयरफॉर वी नो दैट longer diagonal of a kite perpendicularly bisects the shorter या smaller diagonal Therefore, PQ is perpendicular to, या फिर PR is perpendicular to OT लिख देंगे।
पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ टी एंड पी आर एंड आर क्यू दोनों हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएंगे। पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, और पी क्यू हमें बताया गया ऑलरेडी गिवन में 8 सेंटीमीटर की लेंथ है वो। तो दैट मीन्स वो 4 आ जाएगा, ठीक है। पी आर 4 सेंटीमीटर आ गया, तो यार दैट मीन्स ये है क्या, ये जो है 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको हमने 4 सेंटीमीटर लेट कर दिया, लिख दिया। अब हमने ये वाला ट्रायंगल पी आर ओ में, नाउ इन ट्रायंगल पी आर ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, तो ये ओपी क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। ओपी तो रेडियस ऑफ सर्कल है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है 4 स्क्वायर प्लस ओ आर हमने निकालना है या आर ओ स्क्वायर हमने निकालना है 25 इज इक्वल टू 16 प्लस आर ओ स्क्वायर 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर ओ स्क्वायर। आर ओ इज इक्वल टू 25 16 से माइनस किया तो 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर ओ की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। ओके, अब हम करेंगे लेट टीपी को हम x मान लेते हैं, इसको जो हमने निकालना है, और टी आर को y मान लेते हैं। ओके, नाउ इन ट्रायंगल टी पी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, टीपीआर में टीपी होगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज यहाँ पे पहले टीपी लिखते हैं, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो टीपी है हमारा x, पी आर है हमारा 4, टी आर है y, हमने दिया नहीं ना यहाँ पे y, यहाँ पे लिखा हुआ y स्क्वायर। तो इट बिकम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल टीपीओ बड़े वाले में हम चलते हैं, इसमें भी पाइथागोरस लग जाएगी टीपीओ में भी, क्योंकि हमने ये वाला 90 डिग्री प्रूव किया है, नहीं किया ना। एंगल पहले बता देते हैं कौन सा एंगल 90 डिग्री है। एंगल टीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे आपने थ्योरम 10.1 लिख देनी है, ठीक है, उसकी वजह से 90 डिग्री है ये। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अब लगा सकते हैं। इसका 90 डिग्री ये है, तो इसके ऑपोजिट ये वाली जो साइड है टी ओ, दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। टी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो टी ओ तो है y प्लस 3 है ना, तो आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी क्या है x स्क्वायर प्लस ओ पी क्या है 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, तो साइड जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे इजी हो जाएगा। तो x स्क्वायर वाली इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, बस इक्वल टू के इधर उधर कर देना है। x स्क्वायर प्लस 25 इधर लगा देते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स इट बिकम्स 6y। तो ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने। यहाँ पे आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देनी है आपने a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ठीक है, आगे लिख देनी पूरी। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसको हम इसके साथ कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन वैसे इसको लेने के बजाय ना 25 उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 25
अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन इसको ले लीजिए, जब माइनस कर देंगे इसको 16 आ जाएगा माइनस में। तो ये थोड़ा सा मैं रब करने वाला हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको रब करके फिर मैं बाकी का पोर्शन सॉल्व कर दूंगा। तो थोड़ा सा रह गया बस। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 16 प्लस वाई स्क्वायर है, और उसकी राइट हैंड साइड में ये सारा माइनस माइनस में आ जाएगा। जो नेगेटिव में होगा पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 6y, और 9 और 25 को माइनस करके माइनस बन रहा है 16, वो पॉजिटिव 16 हो जाएगा, क्योंकि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 16 आएगा। और माइनस साइन, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करें दो इक्वेशंस को, तो इस ब्रैकेट के पहले माइनस साइन आना था, तो मैंने वो पहले ही अंदर कर दिया, माइनस साइन को साइन चेंज कर दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से देखें आप, एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर कट हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस 6y को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव 6y हो जाएगा। 16 प्लस 16 बिकम्स 32 या 32। तो फ्रॉम हियर 32/6 अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल लो कितना आएगा। 2 3 are 6, 3 4 3 5 are 15 पॉइंट, 3 5 are 15, 5.33 डॉट 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 समथिंग। तो ये सेंटीमीटर में आपका आ गया y, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ना 16/3 रहने दीजिए, क्योंकि हमने तो x निकालना है ना। y जो आ गया, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16/3 का स्क्वायर। तो इसका आगे आ जाएगा 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9। तो 16 इंटू 9 जो होता है, 16 10 होता है 160, और उसमें से 16 माइनस कर दीजिए, 150 और 6 माइनस किए 144। तो आ जाएगा यहाँ पे 144 प्लस 256 डिवाइडेड बाय 9। तो इन दोनों को कर दीजिए ऐड, चार 400 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9। तो स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400/9। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, और 9 का होता है 3। 20/3 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ टीपी। तो ये था आज का आपका वीडियो, यहीं पे खत्म होता है। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो आपने ध्यान से इसको समझ के लिख लेना है। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपने मुझे पूछ लेना है कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन आई विल टेल यू। और इसी तरह मुझे फॉलो करते रहना है, मुझे सपोर्ट करते रहना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपकी सजेशंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डालें कि मुझे इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपकी सजेशंस को फॉलो करूँ और अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू वेरी मच सभी को जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। शेयर करते रहिए मेरी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।